आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने कुछ ऑपरेटर आपको बताया था कि वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब हम जो बात करते हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन। यहाँ पे मैंने लिखा है डिफिनीशन के असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो वेरिएबल के लिए वैल्यू असाइन करता है। लेट्स सपोज जब मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। This operator is used to assign the value of the right side of the expression to the left side operands. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर में हम असाइन अ वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड पे हम एक्सप्रेशन लगाते हैं और लेफ्ट साइड पे हम ऑपरेंड्स लगाते हैं। जैसे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू +9। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो आपको बिल्कुल मतलब आप अंडरस्टैंड होंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने लिखा, और फिर b इज इक्वल टू a। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ये लिखा। ये मैंने क्यों, मैंने a के लिए वैल्यू जो है ना वो 10 असाइन किया और b के लिए जो मैंने वैल्यू असाइन किया वो a, मतलब मुझे प्रिंट में 10 मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट में b लिखा है और आप देखते हैं कि प्रिंट में मुझे b की बजाय 10 मिलेगी, ताकि मैंने a के लिए 10 असाइन किया और b के लिए मैंने a असाइन किया। तो आप देखते हैं कि मेरे पास प्रोग्राम जो है ना वो अच्छी तरह रन हो गया। तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर किसी ने कहा कि आपको मतलब b को आप 5 ऐड करें, तो यहाँ पे आपको लिखना है b इज इक्वल टू b प्लस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट लगाना है और इसमें b। तो आप देख सकते हो वो 15 बन गया। अगर किसी ने कहा कि 5 मल्टीप्लाई करे b के साथ, तो b तो मैंने b को मतलब मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो यहाँ पे आपको b पेंट करना है और आप देखते हैं कि वो 75 बन गया। तो ये सा हम भी मतलब इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ, b इज इक्वल टू /2। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओके ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे आपको b लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों मुझे इनवैलिड सिंटैक्स दिया, तो यहाँ पे मुझे एरर अच्छा एरर आ गया, फाउंड हुआ। एरर इसलिए आ गया कि मैंने पहले मतलब इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो आप जब रन करेंगे तो आपके साथ वो बन गया। तो असाइन ऑपरेटर हम ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं दैट इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। मैं सिर्फ डिफिनीशन लिखूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास दो है, इज एंड इज नॉट। तो वो मैं तब इस्तेमाल करते हो जब दो कंडीशन अगर सही है, इक्वल है एक दूसरे के साथ, तो हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दूसरी कंडीशन मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ए के लिए मैंने वैल्यू असाइन किया 10 और बी के लिए मैंने वैल्यू असाइन किया 10, अगर ए इज बी मैंने ऐसा लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ए बराबर है बी का। तो यहाँ पे मैं ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल, यहाँ पे पहली डिफिनीशन देखो,
Identity operator is and is not the identity operator, and both are used to check if two values are located on the same part of the memory. अगर दोनों वैल्यू मतलब इक्वल है एक दूसरे के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं. Two variables that are equal do not imply that they are identicals. तो यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो आपको भी पता चलेगा. यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू दिया 30 और बी को वैल्यू दिया 30. अगर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट ए इज बी, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी. क्यों कि ए मतलब बराबर है बी का. अगर मैंने यहाँ पे बी में 40 किया तो मुझे फॉल्स देगा. ताकि क्यों फॉल्स देगा, इसलिए कि मैंने मतलब बराबर नहीं किया. यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि नेम इज इक्वल टू पाइथन लैंग्वेज हो, यहाँ पे मैंने पाइथन लिखा और यहाँ पे मैंने नेम 1 के साथ फिर मैंने पाइथन लिखा, तो मुझे जवाब क्या देगा, प्रिंट के अंदर में नेम इज नेम 1. तो जब मैं उसे रन करूँगा तो मुझे मतलब जवाब ट्रू देगा. क्यों कि मतलब बोथ एक दूसरे के साथ सेम है. तो यहाँ पे मैं आपको तीसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ. जैसे जितना मैं आपको एग्जांपल ज़्यादा दे दूंगा, इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होंगी. इस हम तब इस्तेमाल करते हैं जो दो वैल्यू एक दूसरे के साथ इक्वल होता है, और इज नॉट हम तब इस्तेमाल करते हैं कि अगर दो वैल्यू एक साथ मतलब एक दूसरे के साथ इक्वल है और हम ये नहीं चाहते कि हम मुझे फॉल्स मतलब मुझे ट्रू प्रिंट हो जाए. यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 30. तो प्रिंट में मैं लिखूंगा कि a इज नॉट b, कि a नॉट की बराबर नहीं है, तो वो मुझे क्या देगा, फॉल्स देता है. क्योंकि मैंने खुद कहा कि b की बराबर मत करो, तो मैंने ऐसा लिखा. तो ये था हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग. इसके बाद हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर हम भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ. और यहाँ पे मेंबरशिप का डिफिनीशन में भी ऐसा लिख सकता हूँ. मेंबरशिप में जो मेरे साथ ऑपरेटर आती है वो है इन एंड नॉट इन. तो these are the membership operators that are used to test whether a value or condition is true or a value और वेरिएबल, हम वेरिएबल भी ले सकते हैं इसमें, इन इज इन अ सीक्वेंस. तो हम ऐसा डिफिनीशन भी करवा सकते हैं. मेंबरशिप ऑपरेटर तब हम इस्तेमाल करते हैं अगर मैं आपको आसान बादशाह में एक एग्जांपल दे दूंगा. मैंने लिखा कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर मुझे ये चेक करना है कि लैंग्वेज किया मतलब नेम में मौजूद है, मतलब मैंने नेम वेरिएबल लिखा, नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या मतलब नेम मौजूद है, लैंग्वेज मौजूद है नेम में, तो मुझे तब मेंबरशिप ऑपरेटर इस्तेमाल करना है. या मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा. आप जब एग्जांपल के ज़रिए आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नेम इज इक्वल टू पाइथन लैंग्वेज. और यहाँ पे मुझे ये चेक करना है प्रिंट लैंग्वेज इन नेम. अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू, कि बिल्कुल लैंग्वेज नेम में मौजूद है.
अगर मुझे ये प्रिंट करना है कि नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट हो, यहाँ पे नम नॉट इन रेंज हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पे आपके साथ फॉल्स आ जाएगी। क्यों? यहाँ पे 1000 है और 10,000 लिखा है। तो आप ऐसा भी दे सकते हैं, मतलब जो आपकी मन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे ये लिखना है कि लैंग्वेज, मैं आपको वेरिएबल बताऊंगा, x इज इक्वल टू डेटा साइंस। डेटा साइंस मैंने लिखा और यहाँ पे मुझे देना है प्रिंट, यहाँ पे मुझे देना है प्रिंट डी इन एक्स, या डी एक्स में मौजूद है वो मुझे ट्रू देगा। क्यों? कि वो मौजूद है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी नॉट इन इन, डी नॉट इन इन, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स देगा। तो मेंबरशिप का इस्तेमाल हम ऐसा भी कर सकते हैं। मेंबरशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसके बाद हमारे पास है टर्शरी ऑपरेटर्स, जो हमें बाद में देखना है। हम इफ़ के ज़रिए हम टर्शरी ऑपरेटर, हम इफ़ को भी कह सकते हैं, हम इफ़ के ज़रिए वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कुछ ऑपरेटर जो मैं मुझसे भी मतलब मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड दोबारा मैंने पाइथन ऑपरेटर पे दूसरा वीडियो भी बना दिया। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।